हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोनॉमी कोर्स। और अभी तक हमने देखा कि अलग अलग सिविलाइजेशंस, उनका कंट्रीब्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी, और लास्ट में दो ऐसी सिविलाइजेशन बची है जिनका कंट्रीब्यूशन हमें देखना है इन एस्ट्रोनॉमी। वन ऑफ दैट फ्रॉम टू इज़ द पर्शियन सिविलाइजेशन। यस, पर्शियन सिविलाइजेशन जो है ये मिडल ईस्ट के आसपास के एरिया में हमें देखने मिलती है। और इस सिविलाइजेशन में जो इसका टाइम पीरियड है ये काफ़ी नज़दीक का ही है। मीन्स मान लीजिए कि एक 2000 BC से लेके एक 125 और 200 AD तक। तो ये सिविलाइजेशन जो है इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो ख़ास तौर पर था बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का एंड भारतीय सिविलाइजेशन का। यस, पर्शियन सिविलाइजेशन जो थी ये, इसका जो एम्पेरर था, इसका जो पूरा एरिया था ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। बेसिकली ये सिविलाइजेशन, इसमें जो एम्पेरर्स थे इनका जो पूरा एक लाइफस्टाइल था वो ट्रेडिंग के ऊपर आधारित था। ट्रेडिंग ये भारतीय सिविलाइजेशन से करती थी, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन से करती थी। तो इन दोनों सिविलाइजेशंस का जो मिला जुला इनपुट इन्हें मिला, उसके बेसिस के आधार पर उन्होंने अपनी बेसिक एस्ट्रोनॉमिकल जो खोजें थी या साइंस था, नॉलेज था, वो डेवलप किया। तो अब एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या दोस्तों? तो पर्शियन सिविलाइजेशन जो है उसमें जो खास तौर पर कुछ शब्द यहाँ पे उच्चार किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, वो जिक नाम से किए जाते हैं। जिज का मतलब होता है काउंटिंग करना एंड एक टेबुलेट फॉर्म में उसे रखना। अभी ये जिज शब्द जो है ZIJ, जिज शब्द जो आया है बेसिकली पर्शियन में, इसका जो मूल हमें मिलता है वो ऐसा मिलता है कि जब आप टेक्सटाइल को स्विंग करते या विंग करते, तो जो क्रॉस थ्रेडिंग जो होता है, मीन जिसके रोज बनते हैं थ्रेड्स के, वो ऊपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थ्रेडिंग के रोज बनते हैं। तो ये शब्द वहाँ से आया है। तो पर्शियन सिविलाइजेशन में जो रिकॉर्ड रखा जाता था ये पूरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का, वो ऐसे टैबलेट फॉर्म में ही रखा जाता था, मीन्स रोज एंड कॉलम के। इसीलिए उसे जीज नाम से पुकारा जाता था। और उसमें से जो फेमस रिकॉर्ड या कलेक्शन हमें मिलता है वो जीज अल शाह इस नाम से मिलता है। जीज अल शाह नाम का ये पूरा कलेक्शन ही है जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के, मीन्स मून, सन, प्लैनेट्स, देन स्टार्स, इनके पूरे रिकॉर्ड्स वहाँ पे मिलेंगे हमें। और उन्होंने इस रिकॉर्ड का इंटरप्रिटेशन किया भारतीय एंड बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे। अभी जैसा आपको पता है कि पर्शियन सिविलाइजेशन जो है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं थी, वो ट्रेडिंग ज़्यादा करते थे, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ट्रेडिंग बाय फोर्स और विदाउट फोर्स। मीन्स बाय फोर्स का मतलब है कि डाका डालना, किसी और सभ्यता के ऊपर जाके हमला करना, इस तरह की। और बाय विदाउट फोर्स मीन्स व्हाट, कि जो आपके पास है पैसा उसका यूज़ करके माल लाना, दूसरी जगह पे बेचना, इस टाइप की ट्रेडिंग, ये दोनों ज़्यादा इस एरिया में चलता था। उसके कारण उन्हें जो नेविगेशन करना पड़ता था वो काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता था। मीन्स यू कैन से फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू और इंडिया और द भारत के तरफ आना पड़ता था इतने दूर से, या फिर बेबीलोन या पश्चिमी तरफ जाना पड़ता था। तो इतने दूर के नेविगेशंस या फिर ट्रैवलिंग उन्हें करनी पड़ती थी। तो उन्होंने जो एस्ट्रोनॉमी डेवलप की, साइंस डेवलप किया एस्ट्रोनॉमी का, उसका बेसिस यही था, टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस, टू फाइंड आउट और टू गेट द नेविगेशन सपोर्ट। इसलिए उनके जो चार्ट्स मिलेंगे आपको, उनमें ज़्यादा तो स्टार्स के ऑब्जर्वेशन ज़्यादा मिलेंगे और नॉर्थ स्टार के उसमें ही ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। तो ये पर्शियन सिविलाइजेशन जो है, इनका जो कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा अगर आप देखोगे एस्ट्रोनॉमी में, खासकर पश्चिमी एस्ट्रोनॉमी में, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑब्जर्वेशनल मेथड्स या ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉम्प्यूटेशनल मेथड्स उन्होंने डेवलप की थी। अभी ट्रिग्नोमेट्री मीन्स व्हाट, क्या होता है कि इसमें हम कुछ डिस्टेंस का यूज़ करते हैं, कुछ लोकेशंस का यूज़ करते हैं, और उसको मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूलाज लगा के हम फाइनल रिजल्ट लेके आते हैं। तो इसे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। जैसे ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा का मिक्सचर होता है ये, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्यूटेशनल मेथड्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एस्ट्रोनॉमी में। ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पर्शियन सिविलाइजेशन का। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि सब बड़े बड़े सिविलाइजेशंस, इनमें से
पूरे वर्ल्ड में या पूरे पृथ्वी पर जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, एस्ट्रोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किया, बट इन सभी सिविलाइजेशन में से सबसे पुरानी और सबसे उन्नत सिविलाइजेशन जिसने एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, मैं तो ये कहूँगा कि इस सिविलाइजेशन के बेसिस के ऊपर ही दूसरी सिविलाइजेशंस जो है उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में काम करना शुरू किया, और वो सिविलाइजेशन है भारतीय सिविलाइजेशन। तो नेक्स्ट आने वाले लेसन में जो इस टॉपिक का या इस सेक्शन का आखिरी लेसन होगा, उसमें हम देखेंगे भारतीय सिविलाइजेशन का एस्ट्रोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है और वो कितना बड़ा है। तो विल सी और विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।